हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए मैं दूसरों के घरों में काम करती थी। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ की मालकिन मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश थी। वह मुझे हर बार कोई ना कोई चीज़ दे देती थी। त्योहार पर कपड़े लेकर दे देती थी। उस मालकिन का एक बेटा भी था। उनका बेटा हमेशा मुझे घूरते रहता था, पता है नहीं क्यों। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मालकिन मेरे पास आकर मुझसे बोली कि तुम मेरी बहू बन जाओ। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। मैं एक नौकरानी से बहू बनने जा रही थी और मैंने उनको हाँ बोल दिया। फिर मैं उनकी बहू बनकर उनके घर में आ गई। अब मैं नौकरानी से उस घर की मालकिन बन गई। मुझे बहुत खुशी हुई। एक दिन मेरी सास यानी पहले जो मेरी मालकिन थी, वह अब मेरी सास बन चुकी थी, ने आकर मुझसे कहा, तुम मेरी बहू हो, तुम्हें एक मेरा बहुत ज़रूरी काम पूरा करना है, क्या तुम करोगी? मैंने अपनी सास को हाँ कह दिया। फिर मेरी सास ने मुझे रात के 11 बजे अपने कमरे में बुलाई और कमरे में बुलाने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर दी। और फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि आज मैं तुमसे जो काम करवाने जा रही हूँ, वह तुम किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने पति विनय यानी मेरे बेटे को भी मत बताना। फिर मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि ऐसा क्या काम करवाने वाली है मेरी सासू माँ। फिर मैंने डरते डरते हाँ कह दिया। फिर मेरी सास ने कमरे में से फावड़ा लाकर मुझे थमा दिया और बोली कि तुम्हें कुछ काम करना है। मेरे हाथ में फावड़ा देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। यह कौन सा काम सासू माँ मुझसे करवाने वाली है। फिर मेरी सासू माँ घर की रखी अलमारी को साइड की। तब वहां पर एक कच्ची दीवार थी। फिर सासू माँ कहने लगी, यह दीवार कुछ समय पहले यानी कि तुम्हारे आने से कुछ साल पहले ही एक मजदूर से जुड़वाई थी, लेकिन काम पक्का नहीं हुआ था, इसीलिए अब यह दीवार खराब हो गई है। फिर मेरी सासू माँ ने कहा, इस दीवार को तुमको तोड़ना है। फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ, मैं यह दीवार कैसे तोड़ सकती हूँ। फिर मेरी सासू माँ कही कि तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह दीवार कच्ची है, यह काम तो तुम्हारा है भी नहीं, बस तुमको दीवार गिराना है, उसके बाद असली काम तो अंदर है। फिर मैंने सासू माँ से जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। मैंने सबसे पहले अपना कपड़ा चेंज कर लिया और उसके बाद फावड़ा उठाकर जैसे ही दीवार को एक मारा, दीवार फटाक से गिर गई। यह एक कच्चा दीवार था जिस पर पैर मारने पर भी नीचे गिर सकता था। फिर जैसे ही दीवार गिरा, अंदर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि अंदर थोड़ा जमीन धंसा हुआ है, ऐसा लग रहा था किसी ने खुदाई की हो। फिर मैंने सासू माँ से कहा, माँ यह क्या है। फिर मेरी सासू माँ ने कहा, मैं एक अपने कमरे में खुफिया कमरा बनाना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि इसकी खबर मेरे बेटे को लगे, बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम पूरा कर दो। सासू माँ की बात मैं टाल नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे नौकरानी से उठाकर मालकिन बना दिया था। मैं भी चाहती थी कि मैं भी उनके लिए कुछ कर लूं, कि कहीं बाद में वह यह ना कहे कि तू नौकरानी है, तुझे मैं इस घर की तेरा मेरा मुंह तो हो जाए कि मैं बोल सकूं कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया है। फिर मैंने अपना काम चालू की। मैं यह सब काम मैंने किया हुआ था, ऐसा नहीं था कि मैं यह सब काम पहली बार कर रही थी। हमारे घर में भी पैसों की कमी की वजह से मेरे पापा जब मजदूरी करते थे, तब मैं उनके साथ जाकर उनका काम में हाथ बटा देती थी, इसीलिए मुझे आदत तो थी। फिर मैं थोड़ा उठाकर उस कमरे में खुदाई करने लगी, लेकिन बहुत मेहनत लग रही थी। खुदाई करते करते रात से सुबह हो गई और मैं पसीने से पूरी भीग चुकी थी। फिर मेरी सासू माँ गरम गरम चाय बनाकर मेरे लिए लाई और मुझे पीने के लिए दी। और मैंने जैसे ही चाय पिया, मुझे नींद आ गई और मैं वहीं पर सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली, तब मैं सोच में पड़ गई कि मैं ऐसे कैसे सो गई। मुझे रात की बात याद ही नहीं। फिर मेरी सासू माँ बोली कि बेटा, आज का काम बस रहने दो, तुम बहुत ज़्यादा लगता है थक गई हो, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। फिर मेरी सासू माँ ने मेरे हाथों में कुछ रुपए पकड़ा दिया। मैंने कहा, सासू माँ यह क्या है। फिर सासू माँ ने कहा, यह तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, तुमको ले लो। मेरे सासू माँ के हाथों में बहुत सारे पैसे थे, जिनमें से कुछ पैसे निकाल कर वो मुझे दे देती। फिर मैंने कहा कि सासू माँ, घर का काम कौन करेगा। फिर सासू माँ ने कहा, मैंने एक काम वाली रख दी है, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम कमरे में जाओ और सो जाओ। फिर जैसा सासू माँ ने कहा था, मैं वैसा ही अपने कमरे में आई और सो गई।
मेरे पति उस वक़्त घर पर नहीं थे, उनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। जब वह सुबह 8 बजे मेरे हस्बैंड आए तो मुझे उठाने लगे। मैं बहुत थक के चूर हो चुकी थी, मैं कहाँ उठने वाली थी। मैं नींद में ही कह दे रही थी कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे ना उठाओ। फिर मैं बहुत देर तक दोपहर तक सोई रह गई। फिर जब उठी तब मेरे पति विनय मेरे पास ही बैठे थे और बोले कि इतना क्या काम कर ली होगी, इतनी थकावट हो गई है तुम्हें? फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने अपने पति विनय से कहा कि मुझे अकेले-अकेले मन नहीं लगता है घर में, मैं चाहती हूँ कि कुछ तो। फिर मेरे पति बात काटते हुए मेरे पति बोलने लगे कि तुमको पता है, आज मैंने एक सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि हमारा एक बेटा हुआ है, जिसे हम दोनों मिलकर उसके साथ खेल रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड फिर से बोले कि मैं जल्दी से हमें बच्चों की प्लानिंग करनी पड़ेगी और जल्द से जल्द मैं बच्चों के साथ अपने बेटे के साथ खेलना चाहता हूँ। फिर मैं दुविधा में पड़ गई क्योंकि सासू माँ ने मुझे एक काम दिया था, उसको पूरा करना था। अगर मैं माँ बन गई तब यह काम पूरा नहीं कर सकती थी और मैं अपने पति को बता भी नहीं सकती थी। फिर यह बात जाकर मैंने अपनी सासू माँ को बता दी। फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि ऐसा कुछ मत होने देना। देखो, तुम डॉक्टर से परामर्श लेकर दवाइयाँ ले लो, तुम प्रेग्नेंट ना हो सको। फिर सासू माँ ने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया और मैंने सासू माँ को दिया हुआ काम रोज करने लगी। जैसे ही मेरी पति रात को 11 बजे नाइट शिफ्ट में चले जाते, वैसे ही मैं सासू माँ के कमरे में आ जाती और वही काम खुदाई वाला करने लगती। मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं सासू माँ को उदास नहीं करूँगी। उन्होंने मुझे एक ही काम तो दिया है, कर लेती हूँ। रोज़ इसी तरह खुदाई करती और रोज़ पसीने से भीग जाती और फिर सासू माँ रोज़ हर तरह मुझे गरमा-गरम चाय लाकर देती और चाय पीने के बाद मैं गहरी नींद में सो जाती। फिर उसके बाद सुबह जैसे ही मैं उठती, सासू माँ मेरे हाथों में पैसे पकड़ा देती और बोलती कि ये जो अपने कमरे में आराम करो और इतना थक जाते हुए सुबह मैं इतनी गहरी नींद में सो जाती थी कि मेरे पति मुझे उठाते ही रह जाते, मैं उठती ही नहीं थी। मेरे पति एक दिन मुझसे बोल पड़े कि तुम कितना कमज़ोर होती जा रही हो, अपना ध्यान नहीं रखती हो क्या? चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। फिर मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए। मैं उनके साथ जाने के लिए निकली, लेकिन जब मैं बाहर गई भी थी कि नहीं कि वैसे ही मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। मेरे पति फटाक से मुझे उठाकर गाड़ी में डाले और हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मेरे पति तो खुशी से झूम उठे, लेकिन यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरे पति ने मुझे मायूस देखा तो मुझसे बोल पड़े कि तुम इतनी उदास क्यों हो? इतनी अच्छी खुशखबरी है। फिर मैंने उनसे कहा ही नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कमर में दर्द हो रहा है। फिर मेरे पति दवाइयाँ मुझे दिलाई और हम सीधा घर पर आ गए। घर पर आने के बाद मेरे पति ने सासू माँ को यह बात बताई कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मैं पापा बनने वाला हूँ और अब दादी। यह सुनते ही मेरी सासू माँ के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर मेरे पति जैसे ही अंदर गए वैसे ही मेरी सासू माँ मुझे पकड़कर बोलने लगी कि मैं तुम्हें माँ ने बनने से मना किया था ना, फिर यह सब कैसे हो गया? मैंने सासू माँ से कहा कि माँ, मैं दवाइयाँ तो ले रही थी। फिर मेरी सासू माँ ने कहा, बताओ जरा दवाइयाँ लाकर दिखाओ, किस तरीके से तुम दवाइयाँ ले रही हो? मैं दवाई लाकर सासू माँ को दिखाई तब सासू माँ ने दवाई को देखते ही कह दिया कि हे भगवान, एक दवाई को इसने खाया ही नहीं है। फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ की दवाई निकली थी खाने के लिए, लेकिन मेरे हाथों से वह गिर गई थी, फिर मिला ही नहीं। फिर मैंने वह दवाई दूसरी खाई, खाई ही नहीं। फिर मैं सासू माँ से कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम धीरे-धीरे ही यह काम पूरी कर लेना। मुझे लगता है मेरी सासू माँ मुझे इस हालत से मना कर देंगी कि मैं काम ना करूँ, लेकिन वह तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी, यह काम करवाने के लिए। मेरी सासू माँ ने कहा कि तुमको रोज़ मैं देसी घी दिया करूँगी, जिसके कारण तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगी। रात को जैसे ही मेरे पति नाइट शिफ्ट में चले जाते, मेरी सासू माँ अपने कमरे में बुलाती और फिर से वही काम करने लगती। मुझे बोल देती कि मैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे करती हूँ, लेकिन उसको वैसे ही वैसे मेरे पति की हालत देखकर बहुत घबरा गए और वह मुझे बोले कि क्या हो गया तुमको? मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं इस बात का पता लगाऊंगी कि सासू माँ ने सोने के बाद आखिर करती क्या है। मैंने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक जब रात को सासू माँ ने
मेरे लिए जो चाय बनाकर लाई थी उसको मैं नहीं पी। जैसे ही सासू माँ की नज़र इधर हटी, मैंने उस चाय को उस मिट्टी में डाल दिया और उसके बाद मैं सोने का नाटक करने लगी। जैसे ही मेरी सासू माँ को लगा कि मैं सो गई हूँ, तब सासू माँ ने तुरंत फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर एक आदमी को बुलाया। उस आदमी को मैं नहीं पहचानती थी। फिर सासू माँ उनको अपना बेटा, बेटा बोल रही थी और सासू माँ की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो उनका बेटा है, लेकिन ये दोनों माँ-बेटे किस तरह की बातें कर रहे थे। फिर अगली सुबह यह बात मैंने अपने पति को बताई और अपने पति से पूछा कि आपका कोई भाई भी है क्या? तब वह मुझे बोले कि हाँ, मेरा एक भाई है जिसे मेरे पापा ने घर से निकाल दिया था। उसकी बीवी के साथ मेरे भाई और भाभी दोनों चोरी करते पकड़े गए थे, जिसकी वजह से पापा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था और उन्होंने यह भी बोला था कि तुमको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मैं रात को जो-जो बातें हुई अपने पति को सब बता दी। फिर मेरे पति तुरंत गए सासू माँ से पूछने। सासू माँ बोलने लगी कि हाँ, मैंने ही सब किया है। वसीयत में यह लिखा था कि मेरी सासू माँ के मरने के बाद सासू माँ वाला हिस्सा उनके बड़े बेटे को दिया जाए। इसीलिए सासू माँ चाहती थी कि मैं इस दुनिया के सामने मर जाती हूँ, जिससे मेरा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिल जाएगा और यह इसीलिए उस कमरे में जो खुफिया कमरा बनाया था उन्होंने उसमें वह बंद होने वाली थी ताकि वह चुप करके कमरे में रह सके और किसी को पता न चले। सब यही सोचे कि वह अभी इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से उनका हिस्सा उनके बड़े बेटे को मिल मिल गया रहता। मेरे पति को जब ये सारी बात पता चल गई तब माँ को बहुत सुनाया। माँ को कहा कि माँ, इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे एक बार बोल दिए होते, फिर मैं अपना हिस्सा ही भैया को दे दिया होता। आपको छुपाने की क्या ज़रूरत थी कि आप इतना कष्ट सह रही थी और मेरी पत्नी को भी इतना कष्ट करवा रही थी? आपने मेरी शादी इसीलिए करवाई थी ना ताकि मुफ्त की नौकरानी मिल गई रहती। यह आपने बहुत गलत किया मेरे पत्नी के साथ, जो इस तरीके से मज़दूरी वाला काम करवा रही थी। मेरी पत्नी से आपको मेरा हिस्सा ही चाहिए। आप मेरा सारा हिस्सा ले लो माँ और भैया को भी दे दो, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। यह बोलने के बाद मेरे पति मुझे वहाँ से लेकर दूसरे शहर में आ गए और हम वहीं पर किराए के मकान में रहने लगे और हमने इन सब बातों को भुला दिया और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू किए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।